वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं उसके हमारे पास आंसर्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की डेफिनेशन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। एस जो है वो सम को डिनोट कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा कोई भी जो है वो हमने रूट ले लिए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। Now, the sum of the roots of a quadratic equation is equal to the negation of the coefficient of the second term divided by the quadratic coefficient। ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन एक्सप्लेन की है ये सारी यहाँ पे वर्डिंग में लिखी हुई है। एग्जाम्पल पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसे मैंने सॉल्व किया है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहें तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है, तो मैंने यहाँ पे जो है सॉल्व किया ऐसे। मेरे पास दो आंसर है, एक्स इज इक्वल्स टू -2, एक्स इज इक्वल्स टू -3। ये दो मेरे पास रूट्स है जिसे मैंने कहा अल्फा एंड बीटा। फॉर सम ऑफ रूट्स के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बाय ए। यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं ए बी सी अल्फा बीटा। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 5, सी इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। सारी वैल्यूज़ उठा के मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया मेरे पास -5 इज इक्वल्स टू -5। मीन्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमें चाहिए था। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज पी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। पी जो है वो प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है, अल्फा बीटा कोई भी रूट्स हैं, सी बाय ए, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये सब वर्डिंग है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया। एग्जाम्पल हमने वही ली जो हमने सम ऑफ द रूट्स में ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने वही फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, वही दो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं, एक्स इज इक्वल्स टू -2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो कि है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 5, सी इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू -2, बीटा इज इक्वल्स टू -3। इस फार्मूले में मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर है 6 राइट हैंड साइड पे एंड 6 लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मीन्स क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का सिमेट्रिक फंक्शन डेफिनेशन। द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज और लेट अल्फा एंड बीटा be the two roots. A function in a and b is said to be the symmetric function if the function remains the same when alpha and beta are interchange. ओके, तो सिमेट्रिक फंक्शन ये होता है कि जब भी हम कोई भी रूट्स ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो अगर हम अल्फा एंड बीटा की जगह चेंज कर दें, अल्फा की जगह बीटा लिख दें, बीटा की जगह अल्फा लिख दें, आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। अगर हमने अल्फा की जगह बीटा लिखा, बीटा की जगह अल्फा पुट किया, आंसर सेम नहीं आया तो वो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, अदरवाइज वो फंक्शन सिमेट्रिक होगा। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर अल्फा प्लस बीटा बी दी टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली दो रूट्स ले लिए, अल्फा एंड बीटा। व्हेन अल्फा इज रिटन एज बीटा एंड बीटा इज रिटन एज अल्फा, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अल्फा को बीटा लिख दें और बीटा को अल्फा लिख दें, मीन्स दोनों की जगह आप चेंज कर दें, देन द फंक्शन बिकम्स बीटा प्लस अल्फा विच इज़ सेम एज अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा बीटा प्लस अल्फा, जिसकी वैल्यू आनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। मीन्स अल्फा प्लस बीटा अगर बीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा तो फंक्शन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट, सेम जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है वो। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स एज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू अल्फा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, मीन्स अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करा है, ये सिमेट्रिक फंक्शन होगा क्योंकि अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करा है, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करा है, सो आंसर सेम आता है।
नाउ अभी हमने देखा कि अगर हम सिमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं एडिशन और प्रोडक्ट पे तो वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होगा। अल्फा माइनस बीटा इज़ नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन एज अल्फा माइनस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। हम अल्फा की कोई भी वैल्यू लें, बीटा की कोई भी वैल्यू लें, आपस में सब्ट्रैक्ट कराएं तो उसका आंसर जो भी आएगा वो हमारे पास बीटा माइनस अल्फा के इक्वल नहीं आएगा। ये अभी हम आगे जाके एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज अ सिमेट्रिक फंक्शन एज मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सो अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का और उसको हम इक्वल लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो वो आपस में इक्वल आएगा। मीन्स मॉड्यूलस जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन है। सम, प्रोडक्ट एंड मॉड्यूलस ये तीनों जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन है, जबकि डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। सो हम यहाँ पे कोई भी हमने एग्जांपल ले ली, एग्जांपल में हमने सिंपल जो है वो अल्फा और बीटा के दो हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 5, और इस पर हमने अप्लाई कर दिया सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड मॉड के फंक्शंस। सो फॉर सम के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा, 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, 7 इज इक्वल्स टू 7, ये फुलफिल हो गया। मीन्स सम जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन है, इट इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन। प्रोडक्ट पर हमने अप्लाई किया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू अल्फा, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 इज इक्वल्स टू 10। सिमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट पे भी अप्लाई हो गया है। देन हमने लिया है डिफरेंस, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा 2 माइनस 5 एंड बीटा माइनस अल्फा 5 माइनस 2। यहाँ पे जो आंसर आया -3 इज इक्वल्स टू 3, जो कि इक्वल नहीं है। मीन्स जो डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्शन है, वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। लास्ट जो हमने मॉड्यूलस लिया है, मॉड्यूलस पे हमने अप्लाई किया सिमेट्रिक फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की मॉड के अंदर। देन हमारे पास है -3 मॉड में और +3 मॉड में। मॉड में जो भी वैल्यू आती है उसे हम बाहर पॉजिटिव करके लिखते हैं अगर जाके वो नेगेटिव में है। सो यहाँ पे था मॉड ऑफ -3, हमने लिखा नॉर्मल 3, और यहाँ पे जो हमारे पास था मॉड ऑफ 3 वो एज इट इज़ +3 आ गया। 3 इज इक्वल्स टू 3 मीन्स जो मॉड्यूलस है वो भी सिमेट्रिक फंक्शन है।